हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मन से। ओके, तो देखिए आज का जो टॉपिक है मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग रीड कर रहे थे। तो मोलरिटी हम डिस्कस कर रखा हूँ। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी, इस टॉपिक को हम देखेंगे। इसका यूज है आगे इस चैप्टर में। तो मोलरिटी क्या होती है, इसका डेफिनेशन देखिए मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ आप कॉपी कीजिएगा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर dissolved in 1 liter solution. Number of moles of solute are dissolved in 1 liter solution. ये 1 liter solution में होता है। यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर और कैपिटल एम लिखेंगे, और मोल पर लीटर मीन्स 1 liter सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल्स डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। और मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लीटर में लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? लीटर में। दैट मीन्स मोलरिटी इक्वल टू N2 अपॉन V, और ये लीटर में रहेगा। यही फॉर्मूला हो गया। मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया? N2 अपॉन V। आप लोगों को पता है सॉल्यूट को इस चैप्टर में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से, और सॉल्वेंट को किससे करते हैं? 1 से। ऐसा अजम्पशन ले रखा है एनसीईआरटी ने, उसी के अकॉर्डिंग टू हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मोलरिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 1 liter सॉल्यूशन। ये 1 liter सॉल्यूशन में ऑब्जर्व करते हैं। ओके, डाउट नहीं है? आप इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे। ये सब टॉपिक 11th से रिलेटेड है। 11th में आप ये सब बेसिक यूनिट 1 में रीड कर रखे हैं। ओके, आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए इस फॉर्मूले को मैं अब एक्सटेंड करने चाह रहा हूं। इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे कैसे? मोलरिटी इक्वल टू N2 बाय V, ये लीटर में है। मोलरिटी इक्वल टू N2 बाय V, और N2 इक्वल टू जानते हैं W2 बाय M2 होता है। ओके, और वॉल्यूम सपोज दैट यदि मिलीलीटर में हो, वॉल्यूम किस में गिवन रहे? मिलीलीटर में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तब ये पूरा किस में आ गया? लीटर में। किस में आ गया? लीटर में। यहां पुट कर दीजिए, मोलरिटी इक्वल टू हो गया W2 बाय M2 इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ये सबसे सिंपलेस्ट हो गया। और यदि वॉल्यूम सपोज दैट आपको लीटर में ही दे रखा है, मिलीलीटर में नहीं है, तो 1000 को रिप्लेस कर देंगे, तो मोलरिटी इक्वल टू हो गया W2 अपॉन M2 इंटू 1 बाय वॉल्यूम। ये लीटर में यदि है तो ओके, समझ पा रहे हैं? W2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जान रहे हैं आप लोग? W2 बताता है मास ऑफ सॉल्यूट को। M2 किसको बताता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ जो V आया है, V बताता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, डाउट नहीं है?
इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। और यदि डेंसिटी, सपोज दैट क्वेश्चन में W% सॉल्यूशन रहे और उसकी डेंसिटी गिवन रहे, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आता है फॉर्मूले में, वो फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं और मैं उसका एप्लीकेशन भी कराऊंगा। ओके, आई होप आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। तो देखिए, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आपको डेंसिटी क्वेश्चन में इस तरह से रहे कि W% सॉल्यूशन, यदि क्वेश्चन में आपको ऐसा मिले कि W% सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी कुछ D गिवन है, तो कैलकुलेट मोलरिटी कैसे करेंगे? तो मोलरिटी इस क्वेश्चन में हो जाता है W2/M2 इंटू D इंटू 10। इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेंगे मोलरिटी। D रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को, D किसको बता रहा है? डेंसिटी। और D का यूनिट होना चाहिए ग्राम पर मिलीलीटर में। D का यूनिट किस में होना चाहिए? ग्राम पर मिलीलीटर में, तब ये सॉल्व होगा। तो देखिए, दोनों पे मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, कैसे इस पे क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। आप इस फॉर्मूले को भी, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब इस टाइप से रहेगा कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इतना, 20% यूरिया सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इतना, और डेंसिटी किस में रहना चाहिए? ग्राम पर मिलीलीटर में, और क्वेश्चन में परसेंट रहना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, आई होप कॉपी किए होंगे आप। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरह से इस पे पूछा जाता है मोलैरिटी वगैरह पे। क्वेश्चन ये रहा, 50 ग्राम यूरिया इज, इसको कैंसिल करना, 20 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर टू गिव 400 milliliter solution. Calculate the molarity of solution. इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अब मुझे यहाँ पता करना है कौन सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी तब फाइंड आउट होगा। तो यहाँ सॉल्यूट है आपका यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला होता है N2H4CO, ये यूरिया का फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट W2, देखिए सॉल्यूट का मास दे रखा है, कितना है मास सॉल्यूट का? 20 ग्राम यूरिया है। इससे मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये M2 होगा। इस फॉर्मूले से मोलर मास निकलेगा, ये 60 आएगा, 60 ग्राम पर मोल। आप सब बच्चे जानते हैं मोलर मास निकालना। N2H4CO, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 एटॉमिक मास इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 4 प्लस कार्बन का जान रहे हैं, कार्बन का 12 प्लस 16, सबको ऐड करेंगे तो 60 ग्राम पर मोल आएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है। ओके, मोलर मास सबको ही जान रहे हैं। मोलर मास कैसे निकालते हैं? सबके एटॉमिक मास को ऐड करके। अब वॉल्यूम देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है 400 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 400 मिलीलीटर। आपके पास फॉर्मूला है मोलरिटी का, उस फॉर्मूले में पुट कर देना है। आपको जो डेटा दिया हुआ था, देखिए मिलीलीटर यूनिट होता है वॉल्यूम का, ये V दे रखा है, तो आपको जो डेटा दे रखा था, हमने वो क्या किया? पहले उस डेटा को लिखा। अब क्या करना है? अब फॉर्मूले में पुट कर देना है। ओके, आई होप आप मेरे साथ कॉपी करते जा रहे होंगे। तो देखिए, फॉर्मूला पता है आप लोगों को, मोलैरिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है W2/M2
इंटू 1000 बाय वॉल्यूम मिलीलीटर। W2 गिवन है, देखिए W2 कितना है 20 अपॉन M2 कितना है 60 इंटू 1000 और वॉल्यूम कितना है 400, तो यहाँ 400 पुट कर दिया। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये 20 हो गया। ओके, यहाँ ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 5, तो 5/6 तो 0.833, ये इतना m आ गया, 0.833 m, यही आंसर आ गया। मेन था ये डेटा, जो डेटा है उसको फाइंड आउट करना, उसको क्या करना था, लिखना था, फिर फॉर्मूले पर पुट कर देना है, बस आ जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? अब दूसरे टाइप का आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर दूसरे टाइप का मैं डिस्कस करूंगा। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन। 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन in water having density 2.5 gram per milliliter. Calculate the molarity of solution. ये रहा क्वेश्चन, आपको मोलरिटी निकालना है। आपको पहले मेंशन कर रखा हूं मैं कि 10%, लेक्चर 1 में ही बताया हूँ, 10%, 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, ये सब गिवन है। इसका क्या मतलब होता है, तो 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मीन्स है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ग्लूकोज। ये जो परसेंटेज गिवन रहता है, ये वाला परसेंटेज, ये सॉल्यूट का रहता है। ये परसेंटेज किसका रहता है, सॉल्यूट का रहता है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम में, तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा 100 माइनस 10, 90 ग्राम होगा। ओके, अब सब डेटा मैं लिखने जा रहा हूं। मास ऑफ सॉल्यूट W2, देखिए W2 गिवन है, कितना है 10 ग्राम ग्लूकोज। मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये M2 होगा, इस फॉर्मूले से आएगा 180 ग्राम पर मोल, ऐसे लिखा। और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D गिवन है आपको, ये दे रखा है 2.5 ग्राम पर मिलीलीटर। तो जो डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, हमने पहले इसको लिखा। W2 गिवन है 10 ग्राम, मोलर मास फॉर्मूले से निकाला 180, डेंसिटी गिवन है। अब आपके पास अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन हो तो कैसे सॉल्व करें, उस फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए, बस आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला ये रहा, देखिए आपको फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल टू W2/M2 इंटू D इंटू 10। तो W2 ये रहा, W2 देखिए, इसके जगह पर 10, M2 मोलर मास 180 इंटू D 2.5 इंटू 10, ये डेसिमल हटाइए 10, ये 10 कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 25/18। ओके, तो 1.3
m, ये आंसर आ गया। ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं छोड़े जा रहा हूं, और जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपका जब पूरा चैप्टर का थ्योरी हो जाएगा तो एक साथ में डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। आप लोग इस बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप इसको आई होप कॉपी किए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूं जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो देखिए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी, ये होमवर्क रहा, ये सब सॉल्व कीजिएगा। आपको यदि मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन निकालने आ गया, ये तीनों फैक्टर मैं करा रखा हूं, ये तीनों यदि आप जानते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं इन टेक्स्ट का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का 1.1 से 1.5, एग्जाम्पल का 1.1 से 1.3, एक्सरसाइज का सॉरी ये 2 होगा सर, 2.1 से 2.4 से 2.9, ये यूनिट 2 पढ़ रहे हैं तो आगे में 2 लगेगा सब में। 2.26 से 2.30, ये सारे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन यदि आपको आता है तब आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इनको प्रैक्टिस करना है। और जिनसे नहीं सॉल्व होगा तो पूरा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, वो आगे मिलेगा आपको थ्योरी एंड होने के बाद, वहां आप देख सकते हैं। देखिए आप भी हमसे जुड़ सकते हैं यदि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, बेनिफिट कुछ मिल रहा है, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहां पर रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और बेल आइकन को दबाना है ताकि जो भी वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे आप तक मैसेज जाते रहेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।